आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सम्राट कैबिनेट की बैठक आज होगी और इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही सम्राट कैबिनेट के कई मंत्री जो है वह इस बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान कई सारे प्रस्ताव पर मुहर लगने की भी संभावना जताई जा रही है। बता दें कि सम्राट चौधरी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इस बार वह लगातार कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी भी दे रहे हैं। अब सम्राट कैबिनेट की आज जो बैठक होने वाली है, यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक में जो है कई प्रस्तावों पर जो है वो मुहर लगने वाली है। जिन प्रस्ताव पर मुहर लगेगी और किन प्रस्ताव की चर्चा सबसे ज्यादा है वो भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में सम्राट चौधरी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव और कई विभागों के मंत्री समेत अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में कई जरूरी प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है, यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज ये बैठक होगी और यह बैठक आज शाम 5 बजे होगी, जिसमें कई जरूरी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बैठक खत्म होने के बाद 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग किया जाएगा। बैठक में सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक फैसलों और युवाओं को नौकरी देने से जुड़े प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है। आज की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, विभागों के मंत्री और कई अधिकारी शामिल होंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। इससे पहले 20 मई को बैठक हुई थी, जिसमें 13 एजेंडों पर मुहर लगी थी। यानी कि आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को दूसरी किस्त की राशि दिए जाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। पिछले दिनों से लगातार मई महीनों में ही महिलाओं को 20,000 रुपए दिए जाने की चर्चा थी और ऐसे में आज इस पर सहमति बन सकती है। शिक्षक बहाली समेत अन्य विभागों से जुड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। यानी कि सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक में युवाओं की बहाली को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। बिहार सरकार की ओर से 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जाने का लक्ष्य तय किया गया था और ऐसे में आज विभिन्न विभागों में बहाली को लेकर मुहर लग सकती है। 20 मई को हुई बैठक में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यानी कि अरवल में 6.8 एकड़ भूमि और औरंगाबाद में 13.09 एकड़ जमीन पर आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सहरसा के सलखुआ में 6.61 एकड़ क्षेत्र में आउटडोर स्टेडियम विकसित किया जाएगा और इन सभी परियोजनाओं का खेल विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे राज्य में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही गया से बैंकॉक के बीच सीधी उड़ान को भी मंजूरी मिली थी। इससे पहले कि कैबिनेट में राज्य के अंतरराष्ट्रीय संपर्क को मजबूत करने के लिए गया से बैंकॉक के बीच सीधी उड़ान शुरू करने को हरी झंडी दी गई थी। सरकारी सेवा को शुरू करने के लिए एयरलाइन कंपनियों को आर्थिक सहायता भी देगी और यह कदम पर्यटन, व्यापार और वैश्विक कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है। सीधे उनका रुख करेंगे। पूजा, आज बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, किन प्रस्तावों पर मुहर जो है वो आज की इस बैठक में लग सकती है? पूजा, देखिए, आज की बैठक में कई सारी चीजों को लेकर के बातें जो है वो यहाँ पर होंगी और देखिए, लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी बैठक कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, आज की कैबिनेट बैठक में भी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहने वाली है कि जीविका जो दीदी है उन लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर मिलने वाला है, रेखा, और जिसका इंतजार महिलाएं सबसे ज्यादा करती है। देखिए, ये सिलसिला जो है वो यहाँ पर नीतीश कुमार के कार्यकाल से ही शुरू हुआ था, जिसमें महिलाओं को रोजगार देने के लिए यहाँ पर 20,000 रुपए प्रति माह जो है वो दिया जाता था और पहले 10,000 था और उसके बाद फिर इसे 20,000 तक किया गया। इससे महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महिलाएं अपना स्वरोजगार जो है वो यहाँ पर तय कर पा रही है और आर्थिक रूप से उन्हें सहायता भी मिल रही है और वो आर्थिक रूप से अपने घर परिवार को भी सहायता जो है वो कर पा रही है। तो वो सारी चीजें जो है वो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो लगातार जिस तरीके से सम्राट चौधरी अपनी बैठकों में कई महत्वपूर्ण चीजों को देखते आ रहे, चाहे वो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, पटना
जू जो है उसमें से राजीव यहाँ पर संजय गांधी का नाम हटा करके उसे पूरी तरीके से पटना जू किया गया। चाहे अगर हम लोग जीविका दीदी की बात कर ले, शिक्षक बहाली को लेकर के बात कर ले, क्योंकि TRE 4 को लेकर के लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और शिक्षक बहाली को लेकर के भी सम्राट चौधरी कैबिनेट में अपनी बातों को रख सकते हैं और शिक्षकों को जो अभ्यर्थी हैं उनको एक बड़ी खुशखबरी जो है वो आज की कैबिनेट से मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले पर काम किया जा रहा है और उसी तरीके से चीजों को रखने का भी प्रयास यहाँ पर है कि किस तरीके से ज्यादा फायदा हो सके। देखिए लगातार हर बुधवार को यहाँ पर सम्राट चौधरी जो है वो कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। देखिए पिछले बुधवार की बात करेंगे तो 20 तारीख का वो दिन था जब उन्होंने 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई थी और आज फिर 27 के पर बुधवार के दिन ही वो लगातार बैठक कर रहे हैं। यानी कि उनका मुख्य एजेंडा है कि किस तरीके से राज्यवासियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके, उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये मुख्य एजेंडे पर है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब चुनाव हुए थे बिहार में तो महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा वोटिंग में देखने को मिली थी। तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा किस तरीके से पहुंचे, इस पर भी मुख्य रूप से सभी की निगाहें रहती है कि किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, रोजगार किस तरीके से दिया जा रहा है, क्या कुछ चीजें, सारी चीजों पर अभी फिलहाल नजर बनी हुई और कई प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी और वो सारी चीजों पर अभी फिलहाल ठीक 6 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो और चीजें बहुत तरीके से निकल करके सामने आएगी। रेखा, चलिए, तो कैबिनेट की बैठक का सभी को इंतजार है कि आखिर इस बैठक में किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है और क्या कुछ खास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार में आज कैबिनेट की बैठक है और सभी को इंतजार है कि आखिर इस बैठक में किन प्रस्ताव पर मुहर लगती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।